व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। आज मैं अपना एक नया चैनल क्रिएट किया है। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस चैनल पर मैं आज आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस दूंगी, गेमिंग के वीडियोस दूंगी, फैमिली गेमिंग के, ब्लॉगिंग के, और व्यूवर्स में आपको इसमें कुकिंग से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरी एक छोटी सी शुरुआत है। तो मैं इसमें आप सबका एक बड़ा सहयोग चाहती हूँ, ताकि आप सब अपने सहयोग से अपना प्यार मुझे दिखाते हुए मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम आज इस चैनल की शुरुआत करते हुए आज जो मैं अपना विषय लेने जा रही हूँ उसका नाम है नोतापा। जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है, हर किसी की जुबान पर एक ही लफ्ज होता है जिसका नाम है नोतापा। नोतापा होता क्या है? लोग कहते हैं कि इन दिनों जो गर्मी है वो अपने चरम पर होती है। आपने कभी सोचा है कि नोतापा में इतनी गर्मी क्यों पड़ती है? नोतापा का मतलब है कि 9 दिन भयंकर गर्मी। और ये गर्मी इतनी कैसे बढ़ जाती है? इंसान ही नहीं, जानवर, पक्षी सब बेहाल हो जाते हैं। आप जानेंगे इसके विषय में। मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में नोतापे के विषय में बताऊंगी और एक वैज्ञानिक कारण भी इसके विषय में, वैज्ञानिक कारण और इससे बचने के उपाय। नोतापा क्या है? नोतापा क्यों बढ़ जाता है? और इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी क्यों हो जाती है? मई के आखिरी दिनों में भारत के कई हिस्सों में सूर्य की गर्मी सीधी जमीन पर पड़ती है और जिस कारण गर्मी तेजी से बढ़ने लगती है। जब जमीन गर्म हो जाती है और गर्म हवाएं चलती हैं तो हम उसे लू कहते हैं। और लू जब चलती है तो इससे हालात और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। इस दौरान हमें ना दिन में राहत मिलती है और ना ही रातें। इससे हमारी रातें भी गर्म हो जाती हैं और दिन तो गर्म होते ही हैं। और भारत के कई राज्यों में तापमान इतना बढ़ने लगता है, जैसे कि उन राज्यों के नाम मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि राजस्थान में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश पर भी सूर्य की सीधी किरणों का असर होता है। सवाल पैदा होता है कि हम किस तरह तैयारी करें और अपना ख्याल रखें। इस दौरान की गई थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी जान के लिए बड़े खतरे को लेकर आ सकती है। तो सबसे पहले हमें पानी का इंटेक सबसे ज्यादा करना है। आपको दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना है। अगर आपको प्यास नहीं लगती तब भी आपको कुछ कुछ टाइम के बाद पानी पीते रहना है और अपने शरीर को हाइड्रेट रखना है। इन दिनों आपको जो सबसे ज्यादा पेय पदार्थ पीने हैं उनमें आप ले सकते हैं नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, लस्सी, ओआरएस। ये बहुत अच्छे पेय पदार्थ हैं जिससे आपके शरीर में ठंडक पैदा होगी। और दोपहर के समय में आपको जितना ज्यादा हो सके अपने घर में ही रहना है। आपको बाहर नहीं निकलना। खासकर दिन में 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच आपको बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। अगर बाहर जाना बेहद जरूरी हो तभी बाहर निकलें, वरना अपने घर पर ही रहें। और इस दौरान आप जब बाहर जाते हैं तो अपने शरीर को अच्छे से कवर करके जाएं। सिर पर कैप लगाएं, स्कार्फ लगाएं और ढीले और सूती कपड़े पहनकर बाहर निकलें, ताकि आपके शरीर को हवा लगती रहे और पसीना जल्दी सूख जाए। और जब आप घर पर भी रहते हैं तो आप अपने घर में खिड़की, दरवाजे इस दौरान बंद रखें और गहरे रंग के पर्दे लगाएं, ताकि कमरे में ठंडक बनी रहे। इस दौरान आपको अपने खान पान पर भी बेहद ध्यान रखने की जरूरत है। इन दिनों में आपको सुपचय और हल्का और शरीर को ठंडक देने वाला खाना खाना चाहिए। तो उस खाने में आप तरबूज, खीरा, ककड़ी और ककड़ी और खरबूजा खा सकते हैं। और इसमें आपको अवॉइड करना है कि आप ज्यादा भारी और ऑयली भोजन ना करें। और जितना जरूरी हो अपने भोजन में ठंडक देने वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करें। जैसे सब्जियां हो गई, खीरा हो गए, टिंडे हो गए, घिया हो गई, लौकी हो गई, तोरी हो गई। इन सब सब्जियों को अपने खाने में शामिल करें। मोटापे से घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस इन छोटे छोटे टिप्स को आप अपने जीवन में, आप अपने लाइफस्टाइल में लेकर आए और इससे बचे रहें। ये क्योंकि ये आपकी एक छोटी सी सावधानी आपको गर्मी से सुरक्षित रख सकती है। तो अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जितना ज्यादा हो सके अपने घर पर रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।